हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्जाम देंगे, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं आज आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो है ज्योग्राफी का 11th 12 का करवाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं। अगर नहीं देखे हैं तो जाइए, आपका 11 12 का जो है सोशल साइंस का एक पीडीएफ प्ले लिस्ट बना होगा, उसको देखिए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी साथी हमसे पहले जुड़े हुए हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और जो नहीं जुड़े हों वो जुड़ जाएँ, सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि आप लोग को जो है नोटिफिकेशन ऑन नहीं रहने के कारण जो वीडियो अगर अपलोड भी होता है तो आप लोग को पता नहीं चलता है। ठीक है साथी, तो जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूंगा तो आप लोग का नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो पता चल जाएगा। तो चलिए साथी, स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपका पीजीटी के ज्योग्राफी का जो है चौथा प्रैक्टिस सेट को। इसका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार जम्मू तथा कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में जलवायु पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में जो आपका जलवायु पाया जाता है वो जो हो जाता है आपका क्या होता है बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, होता तो है आपका ध्रुवीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ई होगा। ठीक है, ई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ईटी दिया गया तो उसको मार सकते हैं। बाकी जो है आपका ईटी जो है टुंड्रा प्रकार का जो है जलवायु उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में जो है ईटी ये वाला पाया जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन दिया गया है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट उसी को मान सकते हैं। बाकी जो है आपका कुछ कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे जो है मुंबई के आसपास का जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम तटीय क्षेत्र, जैसे मुंबई के दक्षिण वाला भाग, उसमें जो है आपका AMW जो है जलवायु पाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है आप अगर इधर आते हैं, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बता ही चुका हूँ। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अगर जाते हैं तो ये वाला आपको पाया जाएगा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, DFC। ठीक है, और गर्म रेगिस्तान वगैरह में जो है आपका, वही रेगिस्तान वगैरह में आपका जो जलवायु पाया जाता है, इसको ध्यान रखने वाला बात है, BWHW। ठीक है, कोपेन का एक वर्गीकरण आता है, उसको जो है आप मोबाइल में देख लीजिएगा डाउनलोड करके, और 7-8 जगह का जो है याद कर लीजिएगा। जैसे जम्मू कश्मीर तथा हिमाचल प्रदेश का जलवायु कैसा है। ठीक है, फिर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट का जलवायु कैसा है, भारत के पश्चिमी भाग का जो है जलवायु कैसा है, गंगा के जो है नदी के किनारे का जलवायु कैसा है, थार का जलवायु कैसा है, राजस्थान के रेगिस्तान थार का। ठीक है, तो ये सब पूछा जाता है, अक्सर जो है ट्रेंड में रहता है ज्योग्राफी में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर नहीं बसा है। तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोपाल। ठीक है, बाकी आपको पता होगा अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे है। कटक आपका जो है महानदी के तट पर है, जो कि उड़ीसा में अब से होकर बहती है। गोरखपुर जो है आपका जो है राप्ती नदी के तट पर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में तांबे का सर्वाधिक संचित राशि बिहार में है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है संचित राशि कहाँ पे है, तो आपको पता होना चाहिए, राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जो है सही से मिलान नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंगामी जो है आपका मणिपुर में नहीं है। ठीक है, अंगामी जनजाति जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नॉर्थ ईस्ट सबसे जो है पूर्वी राज्य है पूरे इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी गारो खासी जयंतिया के बारे में पता होगा आपका, मेघालय में बिल्कुल सही है। लेप्चा जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है, और टोडा जनजाति जो है तमिलनाडु में है। ये सब करेक्ट है। सी ऑप्शन गलत है, और जो है गलत ही पूछा गया, इसलिए आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री बंदरगाह नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओखला। ठीक है, ये जो है आपका एक समुद्री बंदरगाह नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत प्रस्तुत किया है किसने। तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोली ने। पर्वतों की उत्पत्ति का रेडियोधर्मिता सिद्धांत। नेक्स्ट जो आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन आ गया। कह रहा है कि कथन कह रहा है तराई प्रदेश की बस्तियां सनहत होती है, और कारण बता रहा है कि तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जो है जल प्लावन रहता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की, सॉरी, कारण जो है कथन का व्याख्या भी करता है। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका के निम्न देशों में से कौन सा तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है जो है, तो इसमें हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जाम्बिया। जबकि दक्षिण अफ्रीका के बारे में ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका जो है आपका सोना और हीरा के लिए बहुत ज़्यादा जो है फेमस है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में प्राप्त प्राचीनतम अवसादी शैली के जमाव को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है हम किस नाम से जानते हैं, तो गोंडवाना के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रगामी राज्य था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। देखिए उसमें जो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो है जल विद्युत शक्ति जो है स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक उत्पादन करता था, लेकिन अब जो है जो करेंट डाटा है उसके अनुसार महाराष्ट्र है, लेकिन यहाँ पे था पूछा गया था, तो इसलिए कर्नाटक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर करंट पूछा जाएगा तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको जो है सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए इसको मिलाते हैं। सनहत बस्ती जो है इसका मिलान हो जाएगा आपका बुंदेलखंड उच्च भूमि से। ठीक है, उसके बाद जो है गुच्छ एवं पूर्वा का जो है मिलान आपका हो जाएगा गंगा घाघरा दोआब वाले क्षेत्र से। अपखंडित बस्ती का जो आपका मिलान हो जाएगा विंध्यन उच्च भूमि से। और जो है प्रकीर्ण बस्ती का मिलान हो जाएगा आपका जो है भाबर से। तो इस हिसाब से आपका कूट का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में पेट्रोलियम के सर्वाधिक जो है संचित भंडार वाला देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं और चावल। और इसके बारे में ध्यान रखिए 1960 के दशक में आपका हरित क्रांति आया था, और भारत में इसका जनक कौन है, तो स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित भारत के राज्यों में कौन अपने उपभोग से अधिक चावल जो है मतलब उत्पन्न करता है या उत्पादन करता है, तो ये हो जाएगा आपका जो है पंजाब हो जाएगा। ठीक, चावल जो है आपका पश्चिम बंगाल भी बहुत उत्पादन करता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है कि उपभोग से अधिक चावल उत्पन्न करने वाला राज्य कौन है, तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्थानिक। देखिए जैविक अजैविक जो है ये तो आपका क्या है, मूल संगठक है पर्यावरण का, आपको पता ही होगा। जिसमें जान होता है उसको जैविक बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिसमें जान नहीं होता उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और ऊर्जा का संचरण होता है, आपको पता ही होगा। स्थानिक जो है आपका पर्यावरण के मूल संगठकों में नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्वत रेखीय प्रदेश में वृक्ष लंबे होते हैं क्योंकि उसका मेन कारण क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उनमें जो है अधिक से अधिक सूर्य की रोशनी पाने की होड़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, ऊटी जो है आपका ये जो है आपका कहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ऊटी जो है आपका कर्नाटक में नहीं है, तमिलनाडु में, इस बात को ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका जो है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। पोटबार जो है आपका पाकिस्तानी पठार वाले भाग में पाया जाता है, बाकी जो आपका सही है। पीर पंजाल जो है लघु हिमालय का भाग है, और केटू काराकोरम और करेवा जो है कश्मीर घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रम के योगदान नहीं करता है, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, दीर्घ ठंडी रात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रैंड बैंक जो है आपका मैक्सिमम जो है मत्स्य का जो है आहरण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अनिवार्यताएं नहीं है परंतु हर जगह संभावनाएं ही है, उपरोक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल फेबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कथन और कारण का है, कह रहा है कि विकसित देशों में विकासशील देशों से जनसंख्या वृद्धि दर कम है, और इसका मेन कारण क्या बता रहा है कि आर्थिक विकास कुल प्रजनन दर को जो है घटाता है। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण जो है कथन का एक्सप्लेनेशन करता है। जितना भी विकसित देश है जैसे अमेरिका वगैरह है तो उसका जनसंख्या कम है, भारत है तो विकासशील देश है तो आपको पता होगा यहाँ का जनसंख्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। और भी कई देश, अफ्रीका के देश देख लीजिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है जीवाश्म ईंधन स्रोत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बताइए। ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सुनहरे बाल तथा नीली आंखें विशिष्ट लक्षण होते हैं कहाँ के जो है प्रजाति के। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नॉर्डिक प्रजाति के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव प्रदेशों की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, H.J. फ्लेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही तैथिक क्रम है। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा आपका जो है, जो भूगोल वेता है उसके बारे में पूछा गया, उसका जो है तैथिक कालक्रम जो है क्या है। तो सबसे पहले जो आपका कांट आता है, कांट का हो जाएगा आपका जो है 1724 से लेकर 1804 का अवधि है, ठीक है, 1804 तक का है। इसके बाद जो है आपका हमबोल्ट आता है, हमबोल्ट का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1769 से लेके हो जाएगा आपका जो है 1859 तक, ठीक है। इसके बाद जो आपका आ जाता है वो है आपका रीटर, ठीक है, और 1799 से लेके 1800 जो है आपका 59 तक है। और सबसे लास्ट में जो है आपका रेड जेल है 1844 से लेके 1904 तक, ठीक है। चलिए तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कथन और कारण का दिया गया, कह रहा है कि विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम रहती है। कारण क्या है कि यहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक है। तो बिल्कुल करेक्ट है, आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विकासशील देश का मतलब है जो देश विकास की ओर बढ़ा है, ये नहीं कि विकास को प्राप्त कर लिया। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश है, ये सब क्या है विकासशील देश है। तो यहाँ पे आप देखिएगा जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि कम एरिया में जो है ज़्यादा लोग रहते हैं तो उसको जो है जनसंख्या घनत्व जो है ज़्यादा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानांतरणशील कृषि के उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका हैसिएंडा तथा जो है फैजेंडा जो है आपका स्थानांतरणशील जो है कृषि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कार्टोग्राम में कौन किसी देश के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक श्रमिकों के वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, त्रिभुजाकार समवर्ग ग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गोविंद सागर। गोविंद सागर जो है आपका भांकड़ा जो है नांगल परियोजना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित लोहा इस्पात संयंत्रों में से कौन सा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोकारो। बोकारो जो स्टील प्लांट है वो आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं बना था। बोकारो के बारे में ध्यान रखिएगा कि बोकारो जो है आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, ठीक है। पहला 1951 से 56 चला था, दूसरा 56 से 61 और तीसरा जो है 61 से 66 चला था, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि गिर सिंह परियोजना का संबंध है किससे, तो किस राज्य से है। तो आपको पता होना चाहिए, इसका संबंध जो है आपका गुजरात से है। गिर परियोजना, बाकी जो है नल सरोवर परियोजना, ये सब कहाँ है, तो आपको गुजरात में है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है, मतलब किसका जो है मिलान जो है सही नहीं है। तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफिया
जनरालिस जो है इमैनुअल कांट नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत हो जाएगा। ये जो होगा आपका बारेनियस होगा, ठीक है। ये जो होगा जोग्राफिया जन क्या है, जनरालिस का हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए, तो बारेनियस हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कयाल का अर्थ है क्या, तो आपको पता होना चाहिए। इसका अर्थ जो है आपका केरल के लैगून को जो है कराल बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि CW थरंत बेट ने दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु के प्रदर्शन हेतु निम्न में से किस एक जलवायु प्रतीक का प्रयोग किया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है CA-W। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अफ्रीका में तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन, तो आपको ये क्वेश्चन लगता है सेम रिपीट हो गया दोबारा, तो ये हो जाएगा आपका जाम्बिया हो जाएगा। बाकी दक्षिणी अफ्रीका संघ जो है आपका सोना एवं हीरा के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के अभ्यंतर के बारे में निम्न कथनों का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कह रहा है कि बाह्य पृष्ठ का जो है भूपृष्ठ का औसत घनत्व 2.8 पाया जाता है, तो ये आपका जो है सही है, ठीक है। बाकी कह रहा है कि आपका भूपृष्ठ परावार से गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा पृथक किया जाता है। इसको जो है गुटेनबर्ग असंबद्धता द्वारा जो है पृथक नहीं किया जाता, इसको जो है मोह असंबद्धता द्वारा जो है पृथक किया जाता है, मोह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपका गलत हो गया। कह रहा है कि आबार कोट मंडल कोर सीमा के सहारे पी लहरों के वेग में अचानक वृद्धि हो जाती है, तो ये आपका क्या होगा, सही है, ठीक है। कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक क्रोड गलित अवस्था में पाया जाता है, तो पृथ्वी का जो है आंतरिक क्रोड जो है आपका गलित नहीं है, ये जो है आपका ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। चलिए जबकि बाह्य जो आपका कोरोड होता है वो जो है आपका गलित अवस्था में होता है, ठीक है। ध्यान रखिए आंतरिक वाला क्या होता है, ठोस होता है, बाह्य वाला जो है आपका गलित होता है। यहाँ पे आंतरिक आपका जो है गलित बोल दिया गया, इसलिए ये भी गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पैठिक लावा वाला जो है आपका सिलिकॉन का जो है, सॉरी, सिलिका का निम्न स्तर जो है प्रतिशत वहाँ पे। पैठिक लावा को जो है क्षारीय लावा भी कहते हैं, और इसमें जो है सिलिकॉन का क्या होता है, प्रतिशत कम होता है। हालांकि अम्लीय लावा में सिलिकॉन का प्रतिशत क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। आपको इसे ही पता होगा अम्लीय चीज़ में क्या होता है, धातु का कैरेक्टर ज़्यादा होता है। हालांकि सिलिकॉन जो है आपका सिलिका जो एक तरीके से कह सकते हैं मेटलॉइड से बना हुआ चीज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है, या कायांतरित भी इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मेटामॉर्फिक बोलते हैं रॉक, ठीक है। तो आपको पता होगा ग्रेनाइट से जो है नीस होता है, तो ग्रेनाइट जो है आपका आग्नेय चट्टान, ठीक है। ग्रेनाइट जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है, नीस में कन्वर्ट होता है। तो ग्रेनाइट क्या है, तो आपका जो है ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। बाकी जो आपका क्वार्टजाइट है, तो क्वार्टजाइट आपको पता होगा किससे मिलकर बना हुआ है। बाकी आपको पता होगा सैंड स्टोन होता है, ठीक है, बलुआ पत्थर उसको बोलते हैं। अब सादी चट्टान को बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर देते हैं तो क्या बनता है, क्वार्टजाइट बनता है। तो ये कायांतरित चट्टान है बिल्कुल, ठीक है। शिस्ट जो आपको पता होना चाहिए, सैल जो होता है, सैल, ठीक है, सैल स्लेट ये सब पढ़े होइएगा आप। सैल जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर पड़ने पे क्या होता है, शिस्ट में कन्वर्ट होता है। और ये भी क्या है, तो ये भी जो है आपका आप सादी चट्टान का एग्जाम्पल है। और ये जो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है, प्रेशर तो किसमें होता है, शिस्ट में कन्वर्ट होता है, इसको जो है कायांतरित बोलते हैं। संगमरमर जो है आपका, ये पूछा जाता है कि किससे कन्वर्ट होकर बना है, तो ये आपका चूने का पत्थर जो है, चूने का पत्थर क्या होता है, तो अवसादी चट्टान होता है। और अवसादी चट्टान जो है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर मिलने पे जो है संगमरमर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तीनों का तीनों एग्जाम्पल जो आपका कायांतरित का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस प्रक्षेप पर विषुवत रेखा की लंबाई सही नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मालवीड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका वो हो जाएगा मेडागास्कर, ठीक है। और जो है इसके बारे में ध्यान रखिएगा अच्छे से। इसका जो है आपका क्षेत्रफल जो है आपका
5,90,000 जो है वर्ग किलोमीटर में है। हालांकि आपको बस इतना ध्यान रखिएगा, हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। कह रहा है कि 1 डिग्री अक्षांश का अंतराल जो है दर्शाता है, कितना डिस्टेंस को दर्शाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, तो ध्यान रखिएगा 1 डिग्री अक्षांश जो है आपका 111 किलोमीटर का अंतर जो है दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। हालांकि 1 डिग्री देशांतर में कितना टाइम का अंतर होता है, 4 मिनट का होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है एम मोलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानचित्र में समोच्च रेखाएं प्रदर्शित करती है, तो इसमें जो आपका दिखाया गया वो जो है आपका उत्तल ढाल को प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, समोच्च रेखाएं। चलिए आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन या वक्रीय प्रक्षेप हेतु सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय देशांतर से दूरी वाले क्षेत्र की आकृति विकृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रेणुकूट में हिंडाल्को के स्थानीयकरण में निम्नलिखित में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सस्ती ऊर्जा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में नहरों की सिंचाई से संबंधित एक मुख्य समस्या नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि जोतों का विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण का आपका कह रहा है, कथन कहता है कि कृषि आधारित अधिवासों के वितरण के 3 प्रमुख तथ्य हैं, प्रसार, घनत्व एवं प्रतिरूप। और इसका कारण बता रहा है कि सघन अधिवास जो अधिवास है विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में प्रमुख है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन सही है लेकिन कारण भी सही है, और जो है इसका व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से लद्दाख में किस तरह की जो है वनस्पति पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सदाबहार शंक्वाकार वन पाई जाती है। नेक्स्ट जो है आपका आखेटक जो है जातीय दिया गया है तथा उसका आवास क्षेत्र दिया गया, इसको मिलान करना है। जैसे बुशमैन जो है आपका कालाहारी वाले जो है क्षेत्र में पाया जाता है। बोरो जो है जनजाति जो है ये आपका जो है अमेजन बेसिन में पाई जाती है। बाकी पिग्मी जो है आपका कांगो बेसिन में, और जो है एस्किमो जनजाति जो है आपका ग्रीनलैंड में पाया जाता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सीमा पर स्थित निम्नलिखित दर्रों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम बताइए। ठीक है, तो क्या होगा बताइए इसका क्रम, तो ये हो जाएगा आपका बोमडिला, फिर हो जाएगा नाथुल्ला, लिपुलेखा और जो है सिपकिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोमडिला जो आपको पता होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में, जो कि सबसे पूरब का भाग है। उसके बाद जो है नाथुल्ला आ जाता है सिक्किम में, वो भी पूरब का है लेकिन थोड़ा इससे आपका जो है हल्का पूर्वी भाग में आता है, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है बीच में। बाकी लिपुलेख दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में, और सिपकिला दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, कोरबा जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं है, कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बाकी सारा सही है, आपको जो है कहलगांव जो है आपका बिहार में पड़ता है, ऊंचाहार जो है उत्तर प्रदेश, और रामा गुंटम जो है आंध्र प्रदेश में है। चलिए आगे कह रहा है कि भारतीय संस्कृति मंडल में नहीं सम्मिलित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका जो है, क्या होगा बताइए सही आंसर क्या होगा इसका, तो आपका म्यांमार और थाईलैंड हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संस्कृति मंडल में जो है सम्मिलित होने वाला देश आपका समझिए कि नेपाल है। ठीक है, बांग्लादेश भी है, क्योंकि बांग्लादेश का संस्कृति जो है पश्चिम बंगाल अपना जो राज्य है उससे मिलता है। नेपाल का जो है संस्कृति जो है बहुत सारा शादी विवाह भी होता है, जैसे भारतीयों का उसमें जो है खासकर बिहार का जिससे बॉर्डर लगता है, यूपी वाले का बॉर्डर जिसका है। ठीक है, तो बाकी म्यांमार और थाईलैंड से जो है भारत का संस्कृति नहीं मिलता। आगे कह रहा है कि मानवतावाद की विचारधारा का प्रतिपादन निम्न विद्वानों में से किसने किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ई फू टुआन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्विमानक शंकु प्रक्षेप के लिए सत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। दोनों प्रमाणिक अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र में मापक में घटान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मैकाल श्रेणी में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तापी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू पतन एक अनुषंगी पतन है। ठीक है, कहाँ का, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये जो पतन है आपका मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमध्य सागरीय प्रदेश में गर्मी के मौसम में वर्षा नहीं होती है, और कारण बता रहा है कि गर्मी के मौसम में व्यापक पवन इस प्रदेश के ऊपर से नहीं बहती है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है, कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैविक राज्य की संकल्पना को प्रतिपादित किया था किसने। तो ये हो जाएगा आपका जो है रैटजेल हो जाएगा। ठीक है, फ्रेडरिक रैटजेल इसका तो जैविक राज्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नोग्राफी की रचना की थी किसने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गेडिज ने। साथ ही साथ मैं साथी आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जो भी साथी जो है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्लास 11-12 का PDF लेना चाहते हैं चैप्टर वाइज MCQ, तो वो है हमारा नंबर दिया गया कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के नीचे है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर मिल जाएगा। उस नंबर पे जो है आप व्हाट्सअप मैसेज करके जो है 100 रुपये प्राइस रखा गया, PDF को ले सकते हैं। बाकी जो आपका कॉमन जो प्रैक्टिस जो होता है 40 नंबर का, जो कि आपका पार्ट 2 रहेगा, 3 पार्ट में आपका एग्जाम होना आपको पता होगा। एक पेपर जो होगा 3 पार्ट का होगा। इसमें पहला पार्ट में 30 नंबर का क्वेश्चन आपका जो है भाषा का रहेगा, इसमें हिंदी और इंग्लिश रहेगा, और 40 नंबर में आपका जो कॉमन पेपर रहेगा उसका प्रैक्टिस में इसी चैनल वाले लिंक पर जाइएगा, गुप्ता क्रैकर मैथमेटिक्स पे करवाता हूँ, तो उसको करते रहिए। चलिए आगे करा कि तापक्रम विलोमता का अर्थ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होगा इसका। तो बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है आपका, बढ़ती ऊंचाई के साथ जो है बढ़ता तापमान। ठीक है, तापक्रम देखिए, इसको ध्यान से समझिएगा, तापक्रम विलोमता, जब देखिए जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर नॉर्मली घटता है। ठीक है, जनरली घट जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया तापक्रम विलोमता, मतलब जो ट्रेंड है उसका उल्टा पूछा है। तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। चलिए आगे करा कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टालस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कथन और कारण कहा गया है मरुस्थलीय पौधे की जड़ों के तंत्र काफी लंबे होते हैं, और जो है आगे कह रहा है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ों के विकास को प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल सही बात है, आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है, और दोनों जो है व्याख्या भी, सॉरी कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अन्य से भिन्न है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। ठीक है, सुंदरबन। इसमें जो आपका सुंदरबन डिफरेंट किस लिए आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका मैंग्रोव वन का एग्जाम्पल है। ठीक है, पश्चिम बंगाल के डेल्टाई वाले क्षेत्र में पाया जाता है। बाकी जो प्रेयरी जो है आपका उत्तरी अमेरिका का जो है घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। सिल्वास जो है आपका दक्षिण अमेरिका का है, और पंपास भी आपका जो है दक्षिण अमेरिका का ही, अर्जेंटीना का है। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि निम्न में से किसने भारत को तापमान, परिसर एवं वर्षा की मात्रा के आधार पर जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टाम्प तथा केंड्रियू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है। उसमें हो जाएगा आपका जो है पंजाब हो जाएगा। पंजाब में जो है आपका अनुसूचित जाति मतलब SC का जो है जनसंख्या 28% है। हालांकि पंजाब में आप जाइएगा तो आपको जो है कोई भी स्टेटस से देखने से ऐसा नहीं लगेगा कि ये जो है SC का है। देखने में भी स्मार्ट रहता है, लंबा रहता है, पर्सनालिटी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, पंजाबी लोगों का। और प्लस जो है पारिवारिक स्टेटस भी उतना जो है दयनीय नहीं है जितना कि बिहार यूपी में खास कर ये जो होता है हमारे जो SC और ST का। हालांकि अब धीरे धीरे विकास हो रहा है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्राजील में कहवा उत्पादन संबंधी निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो आइए चयन करते हैं इसको। कह रहा है कि कहवा जो है दक्षिण पूर्वी ब्राजील में उगाया जाता है। अब बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि विश्व में 80% कहवा जो है यहीं उत्पादन होता है। तो ये आपका जो है गलत है, 100% गलत है। विश्व में मतलब 24-25% तक इसका उत्पादन है कहवा का। हालांकि 19वीं सदी में जो है 75% तक जो है कहवा अकेले पूरे विश्व का उत्पादन करता था ब्राज़ील, लेकिन अब ऐसा रहा नहीं। ठीक है बाकी कह रहा है कि यह जो है टेरा रोसिया मिट्टी पर उगाया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो आपका जो है क्या हो जाएगा। और आगे कह रहा है कि कहवा का अधिकांश लैटिन अमेरिकी देशों को निर्यात किया जाता है। तो ये आपका गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 एंड सूची 2 को आपको मिलाना है। जनजातियां हैं और जनजातियां से आजकल जो है बहुत ट्रेंड बना हुआ है, क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको जनजाति को रट लीजिएगा। ठीक है, खासकर लूसेंट भी होगा आपका बुक, उसमें जो है 15-20 जनजाति जो किस क्षेत्र से पाए जाते हैं, जैसे बुशमैन हो गया, एस्किमो हो गया, रेड इंडियन हो गया, निग्रो हो गया। ठीक है, और भी कहें कालाहारी हो गया, तो इस सब को जो है रट जाइएगा। तो इसको कह रहा है कि जैसे मुलातो जो है, मुलातो जनजाति जो है आपका कहाँ पाया जाता है, तो ये आपका जो है ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ठीक है, आगे कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका जो है उस महादेश का। आगे कह रहा है कि आइनू जनजाति जो है आपको पता होना चाहिए, ये जो है आपका जापान में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि लैप्स जनजाति जो है आपका स्कैंडिनेविया में पाया जाता है। बाकी मेस्टिजो जो है आपका मेक्सिको में पाया जाता है। और मेक्सिको जो है आपको पता होना चाहिए अमेरिका से बॉर्डर लगाता है और बहुत क्राइम होता है इस देश में। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्रीष्म एवं शीत ऋतु में समताप रेखाएं अधिक उत्तर या दक्षिण की तरफ झुकी मिली हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एशियाई भूखंड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दंडकारण्य क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है क्या, तो ये हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टियाँ। बाकी जो है काली मिट्टी आपको पता होना चाहिए दक्कन वाले क्षेत्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र और जो आपका गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भूकंप प्रवण क्षेत्र जो आपका कर्नाटक का पठार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय में मुख्य सीमांत क्षेत्र पृथक करता है किसको, तो ये हो जाएगा जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से। मैं फिर से एक बार साथ ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग का प्रैक्टिस सेट तो चल ही रहा है, साथ ही साथ अगर आप चैप्टर वाइज MCQ करना चाहते हैं जो कि आपका सिलेबस है, तो PDF जो है आपको मिल जाएगा और जो है 100 रुपया प्राइस है उसका। आपको उसमें 11-12 और जो है ग्रेजुएशन लेवल का जो है मोस्ट VVI क्वेश्चन चैप्टर वाइज मिल जाएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर दिया गया, उस पर जो है मैसेज करके आप PDF ले सकते हैं, और बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया गया है। चलिए आगे कह रहा है कि मेघालय पठार का प्रादेशिक भूगोल निम्नलिखित भाषाओं में सर्वप्रथम किस एक भाषा में लिखा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाली। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गोंडवाना क्रम की चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए चयन करते। कह रहा है कि गोंडवाना चट्टानों का निर्माण जो है विंध्यन के बाद हुआ है, तो ये जो है आपका बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बाकी कह रहा है कि ये प्राचीनतम अपसादी चट्टानें हैं, तो ये आपका प्राचीनतम अपसादी चट्टान नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। और बाकी जो आपका इनमें प्रचुर मात्रा में कोयला पाया जाता है, तो ये वाला आपका भाग सही है, और जो आपका ये भी सही है, ये अत्यधिक धात्विक चट्टानें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से किस विशेषता की व्याख्या चतुष्फलक सिद्धांत द्वारा नहीं की जाती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाद्वीपों का प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका फिर से कथन और कारण का आ गया है, भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है
और कारण बताया गया भारत आयन रेखाओं के मध्य ही स्थित है। तो इसका जो हो जाएगा आपका जो है कथन तो सही है, लेकिन कारण जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को प्रतिपादित किसने किया था? तो आपको जो है रट लीजिए इसको। ठीक है, एजी टांसले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में भूगोल में गणितीय भूगोल शब्दावली का प्रयोग किया था किसने? तो ये जो है आपका नेविन एम फेनमैन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन नाम वगैरह है, इसको आपको रटना पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं चलेगा। ठीक है, इसको आपको रट जाइए, जितना ज़्यादा रट जाइए जो कि पूछा जाता है ट्रेंड में। चलिए आगे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित शैल समूहों में से कौन सा जीवाश्मों में सर्वाधिक संपन्न है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना जो है आपका शैल समूह, उसमें सबसे जो है आपका जीवाश्म वगैरह जो है सबसे ज़्यादा है। और जो है आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेट का कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के 15 डिग्री अक्षांश पर औसत वार्षिक तापप्रवास में उत्तरी गोलार्ध के 15 डिग्री अक्षांश पर औसत वार्षिक तापप्रवास की तुलना में बहुत कम परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही बात है। और आगे कह रहा है कि ध्रुव की ओर 35 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी गोलार्ध में आगामी विकिरण निर्गमनी विकिरण से अधिक होता विकिरण से अधिक होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में निर्गमनी विकिरण आगामी विकिरण से अधिक होती है। ये भी सही है। तो आपका जो है दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ जो है साथ ही आपका जो है चौथा प्रैक्टिस सेट भी खत्म होता है ज्योग्राफी का। और पीडीएफ लेना होगा तो नीचे दिया गया आपका जो है नंबर दिया गया कमेंट बॉक्स में, उस पर जो है मैसेज करके ले सकते हैं। तो चलिए, बाकी फ़ोन वगैरह नहीं कीजिएगा साथी, क्योंकि हमारे पास एक ही आदमी है, वो भी दिन भर फ़ोन नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो चलिए साथी लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।